हेलो एवरीवन। और मैं और मेरी बहन हम निकल गए हैं बस में क्योंकि हम जा रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है बैंगलोर से जयपुर की। एंड ये हम गए तो अप्रैल में थे और मैं वीडियो अब डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं था मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। बट और ये देखो एयरपोर्ट पे नज़ारा देखो, सब लोग सोफे पे सो रहे हैं। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला था 3 घंटे से पहले they won't let us inside the lounge, but still she took me upstairs. चांसेस वेट लेने करवाया। होते हैं। Shut इतना up. क्या वेट करवाया? एक तो इतने भारी बैग, मेरा वो जो लैपटॉप एंड ऑल है इतना भारी था। पहले नीचे क्यों वेट वगैरह है, उसको कार्ड दिखाया तो वो बोली आप ऊपर जाओ। ऊपर गए तो उसने कार्ड लिया, उसके बाद उसने बोर्डिंग पास मांगा और उसने बोला कि आप डिपार्चर टाइम तो आपका 5:50 का है और अभी 2:11 2:10 हो रहे हैं, आप बाद में आओ। मैंने उसको पहले ही बोला था, मानते नहीं कोई बात। जा रही बहुत ज़्यादा नींद और ये जगी हुई है उल्लू की तरह। मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, इसलिए मैं लाउंज में जल्दी लेके जा रही थी। क्या फ़ायदा हो, पहुँचे हम। आधा घंटा ये जी लेंगे। मेरा विजडम टूथ आ रहा है, इतना दर्द कर रहा है, पेन है। जिसके पास विजडम नहीं है उसको विजडम टूथ आ रहा है। तो अपनी बात कर बेटा, मेरी नहीं, समझी ना। तो बहुत भर के विजडम है। लाउंज में अभी भी आधा घंटा है और मुस्कान को KFC जाना है क्योंकि उसको फ्राइज़ की बहुत क्रेविंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मैकडी नहीं है, तो हैव टू गो टू KFC। हम किसी बार में घुस रहे थे, KFC वहाँ नहीं है, KFC दूसरी जगह है। दिस इज़ KFC का वो। ये है वो लाउंज एक्सेस की जगह और हम अभी भी 20 मिनट अर्ली है। हम एट लास्ट घुस गए हैं लाउंज में और यहाँ पे ये बफे लगा हुआ है जो कि ब्रेकफास्ट का खाना है। एंड यहाँ पे ऑमलेट बन रहे थे लाइव। एंड मेरी ये प्लेट है जिसमें पोटैटो वेजेस, चीज़ ऑमलेट, ये कोई सूजी का हलवा और एक और चीज़ थी, और ये मुस्कान की प्लेट थी। एंड मुझे कोई भी खाना उतना अच्छा नहीं लगा, ना वो हलवा ना ये वेजेस, बट सबसे बेस्ट था ये चीज़ ऑमलेट, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी था। मुस्कान ले आई ये थोड़ा सा और खाना और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। और एट लास्ट हम लोग चढ़े हम हमारे इस बस में और फिर हम लोग गए अपनी फ़्लाइट तक और हम बैठ गए अपनी फ़्लाइट में और हम लोगों ने सेफली लैंड कर लिया है जयपुर एयरपोर्ट पे। फिर ढूंढी हमने हमारी कैब और उसमें बैठ के हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। होटल में हमने हमारा सामान रखा और फिर हम निकल गए थे ऑटो में एक पास में ही प्याज की कचौरी खाने, जो कि बहुत फेमस है। और हम लोग वहाँ पहुँच गए और मुझे प्याज की कचौरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे घिया की बर्फ़ी पड़ी है। मुझे घिये की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद, बर्फ़ी कैसे खा लेते हैं लोग। और फिर हमने मंगवाई रसमलाई और ढोकला और इनका भी टेस्ट कुछ एवरेज सा ही था। फिर हमने लिया ये ई-रिक्शा और हम चले गए थे अपनी होटल की तरफ और हम पहुंच गए थे अपने इस होटल के रूम में, जो कि थोड़ा सा छोटा था बट सही था, मुझे तो अच्छा लगा। बाहर बहुत गर्मी है और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और हम होटल रूम में ही हमने मंगवाया और दिल वाले चल रही है चिली पोटैटो, बटर मिल्क एंड ऑमलेट। खट्टा है, बहुत ज़्यादा है। So good, so good. नमक बहुत ज़्यादा है। I think they have वापस ले आऊँ। हम हो गए हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं। हमारी मासी भी आई हुई है जयपुर, तो अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं और ले जाने वाले हैं व्हाट इज दैट प्लेस, थाली एंड मोर का करके, जहाँ पे फेमस दाल बाटी चूरमा मिलता है। हमने लिया ऑटो और ये स्कार्फ क्योंकि बहुत गर्मी थी और हम पहुंच गए थे थाली एंड मोर, बट यहाँ पे हमें लाइन में रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और एट लास्ट हमें टेबल मिल गई और फिर हमने मंगवाई ये राज कचौरी और ये राजस्थानी दाल बाटी थाली। इसमें आई थी मसाला बाटी, प्लेन बाटी, 2 तरह के चूरमे, एक आटे का एक बेसन का, चावल, कढ़ी, दाल, लहसुन की चटनी और अचार, पापड़, नींबू। और यहाँ मेरे एक कज़न ने मंगवाई थी चाइनीज सिजलर और दूसरे ने मंगवाई थी गार्लिक ब्रेड। यहाँ की दाल बाटी थाली वाकई में बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हमने लिया ये लस्सी और फिर हम लोग निकल गए थे बापू बाज़ार के लिए। और यहाँ पे मेरी मासी और मेरी बहन ने देखी कुछ एक्सेसरीज़। फिर हमने लिए हमारी मम्मी के लिए कड़े
और फिर हमने उन्हीं को वीडियो कॉल किया क्योंकि हमें दिखाने थे उनको और भी सूट पीस वगैरह। 3-4 घंटों के बाद हम उस दुकान से निकले और हम चले गए अपने होटल रूम पे और वहाँ से हमने लिया अपने बैग्स क्योंकि हमें जाना था फिर से ट्रेन में, क्योंकि हम जा रहे थे बीकानेर हमारी नानी के घर। फिर हम बैठ गए हमारी ट्रेन में और हम सुबह पहुँच गए थे बीकानेर, एक्चुअली बहुत सुबह। फिर हम नहा धो के रेडी होके हम लोग फिर से निकल गए थे देशनोक हमारे मामा के साथ, जहाँ पे है करनी माता का मंदिर। हम पहुँच गए थे देशनोक करनी माता के मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं। इनको शायद चूहे नहीं बोलते, इनको कुछ और बोलते हैं, बट ये बहुत सारे थे और हमें इतना डर लग रहा था। दर्शन अच्छे से हुए थे बट पूरे टाइम मन में डर यही था कि कहीं पैर के नीचे ये आ ना जाए या फिर ये हमारे ऊपर ना आ जाए। फिर हम निकल गए थे देशनोक से और हम पहुंच गए थे बीकानेर और बहुत भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये डोसा खाया जाए। कैसा लग रहा है? अच्छा सच्ची? माँ तुम्हारी मेरी शक्ल देख के नहीं लग रहा? मेरी शक्ल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इट वॉज नॉट एट ऑल नाइस। ये लोग खा रहे हैं इडली डिप, जो इनको पसंद नहीं आ रही है। हम लोग निकल गए थे अपने घर की तरफ और हमारे मामा के मन में आया कि हमें एकदम ताज़ा बनी हुई कचौरी खिलाएं, बट सुबह के 7 बज रहे थे और सुबह कचौरी कौन खाता है। और फिर हमने ले लिए थे पकोड़े, ये पालक वाले, और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हम एट लास्ट पहुँच गए थे हमारे नाना नानी के घर। फिर मेरे बड़े मामा ने मुझे दिया पूरे घर का टूर, क्योंकि अभी इन लोगों ने ये नया घर बनाया था और ये घर मुझे बहुत सुंदर लगा। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं दूध लेने। हमारे पास है बन्नी, इसमें अगर 6 किलो दूध फिर हम पी जाएंगे। कितना किलो? 6 किलो। ओह माय गॉड। फिर हम लोग निकल गए थे डी मार्ट के लिए, क्योंकि बीकानेर में नया डी मार्ट खुला है। क्यों फेमस हो जाएगी क्या? नहीं दीदी। रशी कांगी गायब होगी, गंदी बच्ची। हम लोग फिर शाम को निकल गए थे कुछ स्ट्रीट फूड खाने, क्योंकि हमें बहुत पसंद है बाहर का खाना खाना। एंड हमने यहाँ पे आसपास देखा और हमें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हम लोग चले गए जूनागढ़ के पास वाली चौपाटी में। हम चौपाटी पहुँच गए थे और यहाँ पे इतनी सारी रेडियाँ थी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से खाना है। और हमने सबसे पहले लिया ये पाव भाजी। कैसी है? हाँ जी खुशी मैडम, कैसे लगी आपको बीकानेर की पाव भाजी? मुझे पाव भाजी तो पसंद नहीं आई। फिर हमने लिया था ये चाइनीज़ बर्गर, क्योंकि मैंने सालों पहले एक चाइनीज़ बर्गर खाया था बीकानेर में और मुझे बहुत पसंद आया था, बट इसको देख के मेरा मूड ख़राब हो गया और इसका टेस्ट भी कुछ अच्छा नहीं था। फिर हमने लिए ये स्प्रिंग रोल और इसमें सिर्फ तेल ही तेल था, कुछ टेस्टी नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट हमने ली थी ये दही पूरी चाट और ये बाकी सब चीज़ों से बहुत बेटर थी। फिर हमने ली ये केसर रबड़ी और ये भी बहुत अच्छी लगी हमें। और इन दोनों ने ली थी ये सॉफ्टी और मैंने लिया सिर्फ ये कोन, क्योंकि मुझे ये वाला कोन भी बहुत पसंद आता है। फिर हम लोग अपने घर के पास जाके ये पिज़्ज़ा लिया हमने, और ये पिज़्ज़ा मुझे अच्छा तो लगा था बट थोड़ा मीठा मीठा लगा था। मीठा। फिर घर जाने के बाद मेरी जो ये एक और छोटी सी कज़न है, इसने मेरे मुंह पे किया मेकअप। ढंग से तो कर, जैसे मुस्कान दीदी के अच्छे से किया था पूरा ब्लश। ढंग से करना है, कर दे फिर क्या करे। कर दोगे हमें मेकअप? सानू पहले वो तो लगाया नहीं तूने, वो पफ वाला लगा, तो वो पफ वाला। हेलो मैं सत्यानाश कर। हाँ लिपस्टिक क्यों लगा रही है? सब लगा जगह लगा देती है ना सानू। बस काफी है। सानू यहाँ पर ये हर जगह लगाती है। मैं तो पूरा आपका ऐसे पूरा तो फिर तेरा सुंदर टैलेंट कैसे पता चलेगा? तू सुंदर मेकअप करती वो कैसे पता चलेगा? पूरा करेगी तो अच्छे वाला कर, तो कि सबको पता चले तू इतने अच्छा मेकअप करती है। नहीं, मुझे तो पूरा मेकअप करने में तू बंदरिया। तू चुई, मैं चुई तू चुई। मैं वाइट शैडो। इसको पूछ कौन सा कलर लगाया इसने लास्ट? तूने लास्ट कौन सा कलर लगाया मेरे अभी भी? ये वाला। ये कौन सा कलर है? ये कोई मेकअप पे लगाता है क्या? मेरे ग्रीन कलर लगाया तूने। कौन सा लगाया दिखा।
सुंदर ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है क्या? ऐसा लग रहा है मेरे किसी ने मुक्के मार दिए। ब्लड क्लॉट हो रखे हैं। चल खेल ए तू क्यों चल रही है? मैं नहीं ये चली, तू क्यों चली? एक मिनट हो गया मेरा। नहीं आगे है। तूने मेरी बहुत तो मेरी से बारी तेरे से पहले गई है। बड़ी बहुत गलती आपने पहले चल के लेकिन तो चल ही नहीं सकती हो। कटेगी यार। तो बस मैं चलूंगी नहीं, मेरी मैं छोड़ दो। 4 आने हैं यार। छोड़ यार, सबको बस ऐसे छोड़ती रहती हूँ, किसी ने मेरे को नहीं छोड़ा। हम लोग अगले दिन निकल गए थे मिस्टर DIY के लिए, क्योंकि ये शायद बैंगलोर में है नहीं और है भी तो बहुत दूर होगा। और यहाँ पे इनको देखा ये अजीब सा पेन, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी एंड थोड़ा रेट भी ठीक ठाक था। फिर कुछ 4-5 दिनों के बाद मैं और मुस्कान निकल गए थे वापस जयपुर के लिए, क्योंकि फिर मुझे जाना था आगे बैंगलोर। और हम लोगों ने यहाँ पे ये होटल रूम बुक किया। हमने ये होटल इसलिए बुक किया क्योंकि ये एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था एंड ये रूम बहुत सुंदर था। तो सबसे पहले तो ये था वॉशरूम, इसमें था हेयर ड्रायर और मुझे बाल भी धोने थे, बट मैं कंडीशनर लाना भूल गई। यहाँ पे शैम्पू तो था बट मेरे पास कंडीशनर नहीं था, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे बाथटब नहीं था, ऑब्वियसली इतना महंगा वाला रूम नहीं था। और ये रूम देखो कितना सुंदर लग रहा था हमारे कंपेरेटिवली उस वाले रूम से, बट स्टिल जो भी है। और यहाँ से व्यू देखो, एक तो ये पर्दा खुल नहीं रहा था और पर्दा खुलते ही ये देखो व्यू, आगे बिल्डिंग थी, कोई अच्छा व्यू ही नहीं था। फिर हमने किया था डोमिनोज से गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा ऑर्डर, और उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह मैं निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए। और मैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो हो गई थी क्योंकि मुझे लाउंज एक्सेस वहाँ मिल नहीं रहा था और वहाँ पे कुछ खाने लायक अच्छा दिख नहीं रहा था मुझे। तो मैंने लिया ये KFC वाला बर्गर, और ये था पनीर जिंगर बर्गर। और मुझे पनीर जिंगर बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे नॉर्मल वेज जिंगर बर्गर ज़्यादा पसंद आता है। फिर जाके की मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड और थोड़ी देर में जाके मैं पहुँच गई बेंगलुरु। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू, बाय।